एमपी के भिंड लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में सियासी टक्कर देखी जा रही है। यहां की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना हाल। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और हम इस समय भिंड जिले की धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में हैं और चुनावी सरगर्मियों के चलते धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में आए हुए व्यापारियों के साथ तथा यहाँ के गणमान्य नागरिकों के साथ हम ये चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जनता का क्या मूड है। मैम, आप भिंड से हैं? जी। क्या नाम है आपका? रश्मि खटी। मैम, आप वर्तमान में भिंड जिले की परिदृश्यों को देखते हुए चुनावी मूड के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अच्छा चल रहा है और यहाँ की जो भी प्रत्याशी संगठन ने तय की हुई है, माननीय दीदी संध्या राय जी, तो उनकी जीत 100% निश्चित है और वो अच्छे मतों से इस बार विजय होके जाएंगी फिर से। मोदी सरकार में महिलाओं को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। जी जी, क्योंकि आप ऐसी कौन सी योजनाओं के बारे में मोदी जी से प्रभावित हैं कि जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है? हम भिंड शहर में अभी खड़े हैं। ये मोदी के जो देश है ना, देश की महिलाओं के मन में मोदी जी हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी माननीय मोदी जी ने दिया है। 80 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर धुएं से मुक्ति दिलाई है और 80 लाख से अधिक इज्जत घर बनवाए हैं। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी के द्वारा 3 तलाक का कानून लाया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी को मॉडर्न समाज की बहनों ने धन्यवाद भी दिया है और अच्छा मानती हैं और मुसलमान होने के बाद भी वो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि 3 तलाक से उनका घर बिगड़ता था। जो आज 3 तलाक से उनका घर बन रहा है, तो पहले तीन बार बोल दिया तलाक 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 हो गया, पर अब ये नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट में भी जाएंगे ना तो तलाक नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा कानून बनाया है मोदी जी ने। तो मुस्लिम बहनें भी धन्यवाद देती है बहनों। आपका नाम क्या है? अतुल रमेश पाठक। मध्य प्रदेश में भिंड जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है राजनीति के चलते, और ग्वालियर चंबल अंचल में भिंड विधानसभा और भिंड दतिया संसदीय सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है और यहाँ पर कांग्रेस का भी पूर्व में अवैध किला माना जाता था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और वर्तमान में भाजपा ने कुछ अवैध किले फतेह कर लिए हैं, कुछ हार भी गए हैं, तो इस सब प्रदर्शन में आप क्या कहेंगे? ये आपकी जानकारी गलत है कि ये कांग्रेस का अवैध किला कहा गया। पिछले 8 बार से भाजपा का सांसद है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने भाजपा का सांसद देखा है। इस बार भी हमारी प्रत्याशी श्रीमती संध्या राय जी, जैसे मोदी जी 400 पार होंगे तो संध्या राय जी 4 लाख पार होंगी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर तरुण कुमार शर्मा। भिंड जिले में बहुत लंबे अरसे से मांग रही है कि यहाँ रेल लाइन को विस्तार किया जाए। इस संबंध में इटावा और चिरगांव में रोड लाइन हमेशा से कागजों में रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इटावा चिरगांव रेल लाइन का बजट जो था वो पिछले कार्यकाल में आ चुका है और उसके लिए सर्वे काम भी पूरा हो चुका है, डीपीआर बन चुकी है और वो कार्य आगे चलना है। इस पूरे अंचल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में गुना इटावा रेल लाइन पहले से पूर्व से चालू है और इस लाइन के लिए बहुत बड़ी जल्दी जो अभी डीपीआर बनी है, अगले कार्यकाल में श्रीमती संध्या राय जी के नेतृत्व में इस रेल लाइन पर भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आपको लगता है कि संध्या राय इस बार पुनः भारी मतों से विजय होंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार करेगी और उसमें संध्या राय जी भी एक जनप्रतिनिधि के नाते बहुत भारी मतों से जीतकर जाएंगे। भिंड जिले में आजकल यहाँ पर खेल गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हो रहे हैं, क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। भिंड जिले में आप ऐसी कोई सौगात चाहते हैं केंद्र की ओर से कि यहाँ बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़े? निश्चित रूप से भिंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ की खेल गतिविधियों में गति आई है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि नेशनल एकेडमी क्रिकेट एकेडमी में यहाँ से भिंड के 2 युवा पहुंचे हैं। भिंड का नाम गौरविंद किया है। सत्येंद्र लोहिया जी को तो उससे पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया है। भाजपा की ओर से संध्या राय मैदान में है, दोनों प्रत्याशियों को आप किस रूप में देखते हैं? संध्या राय जी हमारे जिले की दोनों जिले दतिया भिंड में अभी तक के रिकॉर्ड में पहले भी प्रत्याशी हमारे बहुत सरल सहज रहे, मगर संध्या राय जी की एक विशेषता है, वो बहुत सरल और सहज है। कोई भी कार्यकर्ता गांव से अंचल से कोई भी आए, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो
किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, वो सीधा डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट उनकी मदद करती है। बीजेपी ने डकैत मुक्त कर दिया जिला, यहाँ से अच्छे लोग निकल के जा रहे हैं। अभी आर्मी के क्षेत्र में या बीएसएफ क्षेत्र में यहाँ के युवा बॉर्डर पर काम कर रहे हैं। ये भिंड की पहचान है। युवा होने के नाते भावी सांसद से आप युवाओं के संबंध में या कुछ रोजगार उन्मूलक कार्यों के बारे में उनसे मांग रखेंगे? अब उनसे मांग क्या रखनी, सांसद जी तो हमारी इतनी सहज सरल है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने विकास करवाए हैं और रोजगार के अवसर युवाओं के लिए प्रदान किए हैं, जो आगामी आने वाले समय में युवाओं को दिखाई देंगे और शहर के लोगों को दिखाई देंगे, जिले के लोगों को दिखाई देंगे। जो रोजगार के क्षेत्र में काम डेवलप कर रही है सरकार, वो आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। वर्तमान में यहाँ पर बहुत सी लोगों की मांग है कि इसे पर्यटन से जोड़ा जाए। जी देखो भिंड आप जिला अभी पर्यटन से भी अछूता है। जी अभी आप देखो अटीत क्षेत्र में आप चले जाइए, चम्बल को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। अब आने वाले समय में अभी चम्बल का पुल चालू हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन बनने वाला, लाहौर में भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है। आप राउतपुरा चले जाइए, आप राउतपुरा सरकार, हमारे यहाँ दंदरगुआ सरकार चले जाइए, पर्यटन स्थल ही है। क्या वहाँ पे विश्व से हर जगह से लोग आते हैं। दंदरगुआ महाराज जी डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, ये पर्यटन स्थल ही है। मोदी जी की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि विदेशों की जो कंपनियां अपने भारत में आ रही और यहाँ पढ़े लिखे लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा। बस कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यहाँ पर विकास के साथ साथ हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। देखो, कोई ऐसा बेरोजगारी ऐसा मुद्दा नहीं है कि एकदम खत्म किया जाए, धीरे धीरे होगा। विदेशी जो कंपनियां हैं जो विदेश से यहाँ आ रही हो, यहाँ के तो वहाँ कंपनियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बीटेक है या बी वाले हैं या अन्य, तो उनको दिया जा रहा। 5 विधानसभाओं में क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? स्थिति जीतेगी तो बीजेपी प्रत्याशी ही। उसका रीजन ये है कि मोदी जी का वो ऑरा है, उन्होंने देश के लिए वो काम किए हैं कि इसके लिए उनका जितना स्वाभाविक है। वर्तमान में आप कांग्रेस की कैसी स्थिति देखते हैं? कांग्रेस चुनाव हारेगी। तो देखा आपने, इस समय वर्तमान में भिंड की जनता के साथ में थे। भिंड की जनता का ज्यादातर मानना ये है कि सरल स्वभाव की संध्या राय इस बार पुनः यहाँ से विजय होंगी और फूल सिंह बरैया जो अपनी तीखी बयानबाजियों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह तो सब भविष्य बताएगा कि जनता किसकी ओर अपना रुझान देती है और किसे यहाँ से सांसद बनाकर पार्लियामेंट पहुंचाती है।